चलो जी अगे आ जाओ अपने 81 ते असबाब इत्तिसा यानी कुशादगी और मजारी। जी। नंबर 1, कुव्वत मासिका की कमज़ोरी से जिससे मजारी के रेशे ढीले पड़ जाते हैं। कुव्वत मासिका की कमज़ोरी से। कुव्वत मास्का पढ़न वास्ते सानू पहला इहदा कुछ मुतालिया ना कर लईए। जी जी हाँ इहदा मुतालिया करो जनाब। तुसी सफ़ा कड्डो 49 ते मेरा ख्याल है। पैंती ते आना जी। 35 भी नहीं 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 41 सफ़ा जी। 41 सफ़ा 41 41 जी। पढ़ो जी। गाजिया के खुदाम जाजिबा, मासिका, हाजमा और दाफिया। याद रखना है, इन्हां दी बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह एक बंदा गड्डी चलांदा ना तो पहला कदी ब्रेक ते पैर रखदा, कदी क्लच दबांदा, कदी रेस दिंदा है। ਇਹ ਤਿੰਨ ने साढ़े कोल, है तीन। इस तरह गेम चलती है। 24 घंटे इंसान का इहदे नाल तलक रहिंदा है। जिहड़ा मुआलज सीट ते बैठा हुंदा ना ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा ਉਹਨੂੰ अहमियत है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। हाजमा दाफिया 4 ने ना। ये जिहड़ी है ना कुव्वत जाजबा, मास्का ते दाफिया, इन्हां तिन्नां दे मजमूए दा नाम है हाजमा। इन्हां तिन्नां दे हाजमा। इल्मुल अदविया किताब है किसे कोल? सफ़ा 201 याद कर कड्डो यार, ज़रा दी डिटेल पढ़ लीए। कोई गल नहीं, सुनना ही है सिर्फ थोड़ा जा सुनने। 201 है किसे को? ओ माशाल्लाह काढो, कढ़ के पढ़ के सुना यार। सफ़ा 201 मैं दसा कित्थे करके। हाँ क्योंकि मैनू पुराना याद है। बिल्कुल बिल्कुल इनू ज़रा डिटेल नाल पढ़ना है। जानना चाहिए कि मुफरद आज़ा असाब क्यों है भाई? भाजी कुछ नहीं होया, उन्हां दा मसला। तुसीं सुनो, तुसीं गल सुनो जी जी। पेज नंबर 201 जानना चाहिए, दूसरा पैराग्राफ। हाँ जी। जानना चाहिए कि मुफरद आज़ा यानी आसाब व अजलात और गुदत के अफ़आल मुफरद कुवा यानी मास्का, हाजमा, जाज़बा और दाफिया के तहत हैं। जब क़ुव्वत मास्का में शिद्दत होती है तो खून की सुर्खी से पैदा होती है। क्या ए लफज है टेक्निकल इंतहाई याद रखना। कितों पैदा होती है? खून की सुर्खी। सुर्खी तो मुराद उजलात ना तल्लक है, दिल नाल के फेल में तेजी हो जाती है। गल याद रखनी है। तुहानू दिदा तनिस्ता उतों दसना पिया जितों तुहानू समझ आए। यानी खून की सुर्खी च कुव्वत पैदा होती है किहड़ी? अगर किसी चीज़ की सुर्खी, अगर खून च सुर्खी ना रहे तो बंदा मंजी ते लम्मा पिया हुंदा है, वो चल नहीं सकता। क्यों? उहदे च कुव्वत केड़ी रह गई? कोई कुव्वत नहीं उहदे च रह गई। कोई बच्चे ने हेमोफीलिया, कीमोफीलिया, जिन्ने ने लियोकीमिया, सारे तुहाडे कोल किन्ने मरीज़ आउंदे ने, उन्हां च केड़ी शायद टुटदे ने? या सुरख सराट टुट जांदे ने, या ब्लास्ट हो जांदे ने, या उन्हां दे अंदर तहरीक तस्कीन कोई अवसर हो जांदा ना, कोई वाइट सेल वध जांदे। ओही वाइट सेल एक वधेगी एक घटेगी। कुव्वत जन्म कित्थों लैंदी है? सैल तो। अज़ा हाँ बिल्कुल। अज़ा दे उत्ते खून ने तुरशो करना है, अज़ा ने तकवीयत लैनी। कित्थों तकवीयत मिली? यानी उजलात खून दे सुरख कुलियां दे कोलों की करदी है? तकवीयत लैंदी है। यह असल गल है, ध्यान नाल याद रखना इस गल। ठीक है जी, दोबारा पढ़ के इन्होंने फिर सुनाओ। जब कुव्वत मास्का में शिद्दत होती है तो खून की सुर्खी से पैदा होती है तो अजलात के फेल में तेजी पैदा हो जाती है। यानी अगर मास्का दा तलक किहदे नाल होया? अजलात नाल। याद रखना कुव्वत मास्का उजलात दी कुव्वत इहदे तो जन्म लैंदी है। कुव्वत मास्का अगर किसी बंदे दे गज़ा मेदे च टिके ही ना, गज़ा खांदा खांदा सार वाशरूम, किने काम करना सी इत्थे? नहीं रोक के रखिया उन्हें, कच्चा बहाना होने लग पिया।
किन्ने काम किया? दाफिया। दाफिया का फेल तेज हो गया, क्यों? रतूबतां कच्चियां ने, उहदा अमल ही कोई नहीं। इंज खेड़ना पैना, इंज करके फिर गल बनेगी। गल बड़ी समझने वाली जे, ठीक है। जो तुसी फसदे हो ना किधरे किसी भी केस दे विच, ते तुहानूं ये 3 कुफ्तां इंतहाई अहमियत दी अमल ने तुहाडे कोल, ठीक है। की होया उहदा अगर कुव्वत मास्का जरूरत तो ज़्यादा देर तक अपने मादे नूं रोक के रख दिए, कब्ज़ हो जाएगी, इनकबाज़ दा अमल वध जाएगा, तो की होएगा? सुर्ख ज़रात वध जाणगे, सुर्ख ज़रात वध जाणगे, तो की होएगा? कब्ज़ होएगी। ਇਹਦਾ इलाज साबर साहब ने तो सबद नाल कीता है। किड्डी आसानी है तुहाडे लई कि तुहानूं पहचानण च आसानी होएगी। किते भी शरियाना दे विच तंगी आएगी तुहाडे लई आसानी है, याद रहेगा। जी जी। दलील नाल गल समझ याद रख लो कि इत्थे की होया, किताब दे उत्ते अपना जिहड़ा पैड है ना उहदे ते लिखिया करो कुव्वत मास्का दी ज़्यादती है या कमी है या कुव्वत दाफिया दी ज़्यादती है, इहनूं लिखिया करो। बीमारी का नाम लिखण दी बजाय यह लिखिया करो, आसानी होगी, आसानी होगी बड़ी ज़्यादा। तुहानूं याद रहेगा कि यार मैं करन की लगा। देखो ऐसा तो नहीं है, हर कब्ज़ नूं कब्ज़ भी तो नहीं आख्या जाता भाई। वधी तहरीक वाले मरीज़ नूं कब्ज़ तो नहीं होंदी। हाँ ना, उन्होंने पखाने की हाजत ही नहीं खत्म होंदी, उन्होंने कब्ज़ तो नहीं आती। हाँ उत्थे की होंदा है, ए हुण जरा अगला लफज पढ़ो, चलो जी। जब कुव्वत हाजिमा के फ़ेल में शिद्दत होती है तो सफरा से होती है, तो गुदत और गशाए मखाती के अफ़ाल में तेज़ी पैदा हो जाती है। ठीक है जी। कुव्वत जाज़बा हाजमा लिखे हैं, हाजमा, ठीक है। हाजमा का फेल तेज़ हो जाता है, तेज़ हो जाता है। अगले, जब कुव्वत जाज़िबा के फ़ेल में तेज़ी होती है तो सौदा से पैदा होती है, तो गुदत जाज़िबा के अफ़ाल में तेज़ी पैदा हो जाती है। हाल हाल ना तलक आ जाएगा ना इत्थे तो नहीं होना किधर चौथे वाले जी। इतों बड़ा कुछ कढ़िया, लेकिन तुहां याद इनू रखना है, मैं तुहानूं फाटक करके दसना भाई। सही। हाँ, जब कुव्वत जाज़िबा के फ़ेल में शिद्दत होती है तो सौदा से पैदा होती है, तो गुदत जाज़िबा के अफ़ाल में तेज़ी पैदा हो जाती है। और जब कुव्वत दाफ़े के फ़ेल में शिद्दत होती है तो बलगम से पैदा होती है, तो असाब के फ़ेल में तेज़ी आ जाती है। मास्का उजलाती याद रखना है, ठीक है। हाजमा गुदे ना तलक आ गया, ठीक है। दाफिया दा असाब ना बलगम ना तलक आ गया, ठीक है। एक रह गई, वो भी पढ़ के सुना, पढ़ लेना। जज्बा अदा सुधार नाल रिहा ना तलक आ गया, ठीक है। नहीं, इन्हां नूं उस्ताद अब्दुल कीम साहब ने इन्हूं दुरुस्त किया, थोड़ा जिहा फिर याद कर लो। आंदे सन कि मास्का जज्बा दाफिया इन्हां दा तलक उजलात गुदत असाब नाल है। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਵਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਵਤ ਹਾਜ਼ਮਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਤਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। दाफिया जड़ी वो साबी हो गई, तो जाजबा जड़ी वो गुदत नाल तलक आ गया, ठीक है। अगे पढ़ो जी, जो अपने वापस 81 ते समझ आई है जी गल दी। किसी साथी ने तो समझ ना रली होए, दाफिया जाजबा मास्का, माशाअल्लाह बारकल्लाह। ज़ाहिर है दाफिया दा तलक ही हिसाब नाल है। हाँ जी, चलने दे यार, क्यों बंद करना। एक चलो 1 मिनट ज़रा इत्थों रोकया करो बस। नहीं, गल कुव्वत जाज़बा दी, गुदत जाज़बा नाल नहीं तल्लक करो। कुव्वत जाज़बा भी तो उत्थे इकट्ठी हो रही है ना, गुदत जाज़बा च। यार गल इस तरह ही है, लेकिन गुदत जाज़बा ते नाकला दोनों का तल्लक असाब ते उजलात नाल है। अगर असाबी तहरीक होंदी है तो गुदत नाकला अपने फजलात नूं खारिज करते हैं, रोक लेंदे ने। फर्क है, ए उहदे तहत खेडे जाते हैं। तल्लक नूं याद करो ना, जो पहले सबक पढ़िया है नहीं याद। ए साथी गिने यार किन्ने ने चाह पीए, फिर एक बंदा उठियो यार गिने हो जाने,
गिने गिने यासीन सब सारे बंदे गिन लो। आहो जी बड़ी खूबसूरत आवाज बना ली। बहन दो शेर आदमी कोई मसला ही नहीं। 47 50 कर लेने आके हैं। सारी इतने साबर साहब ने दो अलग अलग फिल्टर का जिक्र किया है और दोनों ये जो वो फड्डे चो निकल इधर इधर नु लेना तो उधर नु जा, तू तेन सीधे सीधे पाया उधर ही रह। और फिर लम्मी बहस ही है ना, पूरी किताब देना तेन आराम नाल पढ़ ले। सही। हाँ उस्ताद शबीर साहब ने बकायदा 3-4 ते बहस की थी, वो किताब मिल जाती है उन्होंने को बेहतरीन। हाँ जी यही 3-4 दी बहस। हाँ जी क्यों बाबा जी है ना अंबालवी साहब ने जी। हाँ जी हाँ जी। क़ुव्वत दाफ़िया की शदीद हरकत जिसके दबाव से रास्ते ज़्यादा खुल जाएं, नंबर 2। और नंबर 3 अद्वियात मुफत्ते खोलने वाली हाँ रास्तों को खोलने वाली। सब तो बेहतरीन चीज़ याद रखना, अजवैन की एक ही सूरत हुई है, एक ही लफज वो याद रखे है, सुद्धा खोलने वाली, रास्तों को खोलने वाली। यानी जिथे कोई गंढ बन गई ना, मुफत्ते अजवैन की है सुद्धा खोल देंदी, गंदक की है खोल देंदी है, राई की है खोल देंदी है, जमाल कोटा की है खोल देंदा है, निशादर नहीं खोलता। ठीक है निशादर उन्हां नाल मिल के मुआवन होकर फिर खोलता। ठीक है मुफरत भी काम कर जाती है। हाँ यह मुफरत भी काम कर जाती है। ठीक है जी। यानी जड़ी गुद्दी उजलाती चीज़ा ने, गुद्दी हिसाबी चीज़ा ने यह रास्तियां नूं खोल दियां ने। पिछे दलील की है कि असाब के तहत कुदरत जाजबा नाकला अपनी रतूबता नूं बंद करते तो खोलते हैं, जारी करते हैं तो रोकते हैं। यह सबक अगे भी पढ़िया, हम बार बार रिपीटेड करने का फायदा नहीं, गल नूं समझ आओ तो बेहतरीन है जी। हाँ जी अगे जी। मसलन गरम तर अंदरूनी और बैरूनी वही ना गरम तर गुद्दी साबी गुद्दी उजलाती हरारत पैदा करना, सुद्धे खोलने वाली चीज़ां जिन्नियां ने की कर दियां ने मुफत्ते ने। हाँ जी। नंबर 4 अद्वियात मरखिया हाँ जी ढीला कर देने वाली, ढीला कर देने वाला। हाँ जी जिनसे मजारी के रेशे ढीले पड़ जाते हैं। हाँ अक्सरियत नाल खारी चीज़ां जिन्नियां ने की कर दियां ने ढिलापन पैदा कर छड़े, लटक जान। ठीक है यह बेहतरीन चीज़ है। हाँ जी आगे असबाब जी के मजारी। हाँ ज़य्यक लफज है जी असल। ऐसे असबाब जिनसे मजारी तंग हो जाती हैं, जो अक्सर इस किस्म के असबाब होते हैं जो असबाब इत्तिसा मजारी के बरक्स हों। ठीक है उन पीछे जिन्ने तो हम पढ़े ने कुव्वत दाफिया जाज़बा मास्का आज़मा। ठीक है यह की कर दिया ने उन्होंने तंग कर दिया, वो बरक्स आ गई। ठीक है अगे जी असबाब सुद्दा कोई बैरूनी चीज़ मजारी में फंस जाए, नंबर 1। और नंबर 2 है मजारी का मुनफज यानी सुराख किसी जख्म के भरने के बायस बंद हो जाए। नंबर 3 किसी मजारी के करीब कोई ऐसा वरम पैदा हो जाए जिसके दबाव से वो मजारी बंद हो जाए। नंबर 4 ज़्यादा सर्दी के बायस सुकेड़ पैदा हो जाए। नंबर 5 कुव्वत मासिका का फेल ज़्यादा सख्ती के साथ अमल करे। देखे ना कितनी जरूरत पैनी है, जिथे सुधा बनेगा की बनेगा उसे मजारी तंग होया बंद होया। लेकिन देखना पेगा कि कुव्वत मास्का दाफिया जाज़बा किन्ने काम ज़्यादा कर देता है। थोड़ा तो तहरीक तहरील तस्कीन देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने भी याद रखना ज़रूरी है, इन्होंने भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर तो इस गल की समझ आएगी। गल नूं फॉलो करो अच्छे तरीके नाल। पिछे पढ़िया जी पिछे चीज़ पढ़ी उस एक दूसरी चीज़ एक्सट्रा आई है। पिछे सिर्फ असी मास्का पढ़िया कि मास्का की ज्यादती से जो सुद्धा पैदा होएगा या सुकेड़ पैदा होएगा। इतने लिखा ज़्यादा सर्दी की वजह से भी सुकेड़ पैदा होएगा।
वो दाफे है क्या? केड़ी असाबी नहीं, केड़ी दाफे है जड़ी है कुव्वत ਉਹ ਬਲਗਮੀ ਹੈ हैं ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਤੂਬਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਖਰਾਜ ਨਾਲ ਤਲਕ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਰਦੀ ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜੀ ਸਰਦੀ ਚ ਤੇ ਤਰੀ ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ ਰਹਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਤਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਖਾਕੀ ਮਾਦੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਦੀ ਹੈ ਖਾਕੀ ਮਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਾਕੀ ਮਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਚ ਸਰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚ ਤਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ कैफियत किनिया ने 4 कैफियत चारों मिल के 8 मिजाज बनते हैं तर गर्म ते तर सर्द दिमाग दे हो गए गर्म खुश्क ते गर्म तर जिगरो को दे हो गए खुशक गर्म ते खुशक सर्द कलबो जलात दे हो गए सर्द खुश्क ते सर्द तर हड्डी दे हो गए हड्डी सर्द मादा है हड्डी सर्द मादा है खुश्क नहीं खुश्की हवा है हड्डी खाकी मादा हलाकी मादा ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ हड्डी वास्ते पूरी दुनिया ਦੀ जान जिन्नी है ना अल्लाह ने मुज़य्यन की है ज़मीन वास्ते खूबसूरत बनाने वास्ते पानी अग हवा का निज़ाम चलाया इस तरह ही इस हड्डी नूं खूबसूरत बनाने वास्ते पूरी जिंदगी जिन्ना चिर इंसान के साह होंदे ने उज़लात गुदा दा साहब हड्डी नूं तकवीयत देंदे रहिंदे ने याद रखना है माँ के पेट च इहदे बरक्स हुंदा है हड्डी तो तकवीयत मिल के उज़लात गुदा दा साहब लैंदे ने ਇਹ फर्क है हड्डी पैदा होंदी माँ के पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕਵੀਅਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮਾਦਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਕੋ ਨੁਕਤਾ ਕਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਮਾਸ ਮੂਹ ਸਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੱਡੀ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ तो इसलिए तुहानू सब तो ज़्यादा जी गल याद रखने वाली वो यही है लोग अज भी डॉक्टर के पिछे तरले लेंदे ने कि बोन मैरो जिहड़ा है वह कैंसर हो जाता है जिथे जाके खून के सुरख खुलीए बार बार लाने पैंदे ने बहुत कुछ करना पैंदा है फिर वाइट ब्लड सैल्स लाने पैंदे ने फिर सिर्फ प्लेटलेट्स लाने पैंदे ने बहुत ज़्यादा पेचीदगियां ने लेकिन इन्हों का तलक ये नहीं है सानू सिर्फ फिलहाल थ्योरी थ्रैटिकल इन्हू पढ़ना चाहिए मुतालिया करना चाहिए लेकिन इसलिए तुहानू मशहूरी देने कि तुहानू समझ भी नाल आए कि इनू कित्थे इस्तेमाल करना है कुव्वत दाफिया जाजबा मास्का इन्हां दे नाल तुहाडे इत्तसाए मुजारी तज़य्यक मुजारी और सुदा इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं तुहां मद्देनज़र रखना ठीक है जी हाँ ये तुहाडा सबक बहुत अहमियत का अमल है जी अगर तवज्जो दो तो नहीं बड़ा नहीं थक गए जे बड़ो मुकम्मल करो इनू के वाह भाई वाह असबाब खुशूनत अगो पढ़ना की है हाँ जी खुशूनत किनू कहते हैं खुरदरापन जिल्द का खुरदरा होना चेहरे का खुरदरा होना जिल्द का खुरदरा हो जाना हाँ जी सतह दाखिली खारजी पढ़ो जी शुएब साहब ऐसे असबाब जिनसे आज़ा की सतह खुरदरी हो जाए हाँ जी इसकी दो ही सूरतें हैं दाखिली और खारजी हाँ जी दाखिली सूरत में किसी मादे का गिरना और खारजी सूरत में गर्दो गुबार और धुएं का असरअंदाज होना बिल्कुल ये आंदे ने मला दाखिली सूरत में कोई लेसदार नहीं खुशूनत हाँ ना किसी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह माशाल्लाह असबाब जिनसे अज़ा की सतह खुरदरी हो जाए इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं दाखिली और खारजी दाखिली सूरत में किसी मादे का गिरना की मुराद मसलन ना ऊपर जाओ असबाब खुशूनत दे विच जाओ हाँ जी किसी मादे का गिरना और खारजी सूरत में गर्दो गुबार
गिरने तो मुराद याद रखना है अज़ाए जिल्द दा खुरदरा हो जाना। इत्थे गिरन तो मुराद बहुत बड़ा लफज, इको ही लफज याद रखना, उसका नाम है हैज़ा। जिसम दी जिन्नियां रतूबात ने जिसम चो निकल जान, बाद की होएगा, खुरदरापन आ जाएगा, वो जाता ही नहीं। जिल्द का खुरदरापन हैजे तो बाद नहीं जाता। बड़े मुश्किल हाथ तुसी किसी हथ फेरोगे ना इस तरह करके, तो इस तरह होगा जिस तरह रेक मार होंदा है। बड़े हथ वेखे होंगे तो हाँ, मजदूरी करने वाले सैपरेट हथ होंगे, वो वक्री गल है। लेकिन जिल्द के बाहर वाले हिस्से का खुरदरा हो जाना, ठीक है, पैरों का भी हो जाना खुरदरापन आ जाना। कितों होंदा है? आज़ाद के अंदरों रतूबात निकल जांदियां ने, खारिज हो जांदियां ने। गिरना किसी मादे का निकल जाना, गिरने का मतलब बाहर निकल जाना यानी हैज़ा। इत्थे मुराद वाला की है, तुहानूं मैं नुक्ते की गल समझा दियां जरा, तुहानूं याद रहेगा। इंसानी अज़ावां दे उत्ते जिहड़ी असली रतूबत, असली खून जाके त्रशो करदा है, उहदे तो मुराद है गिरना। यानी जिहड़ा तुहाडा शरेआनी खून आज़ाद ही गज़ा वास्ते बनने वास्ते गया ना, उहनूं कहंदे ने गिरना। कहंदे ने गिरना। किते गिरदा है? शबनम की तरह गिरदा है। काहदे ते? अज़ावां दी गज़ा बनने वास्ते, ठीक है जी। वो जो गिरदा है तो फिर तुरशा, फिर अज़ावां नूं तकवीयत मिलती, उत्थों कुफ्तां जन्म लैंदियां ने। लेकिन अगर अज़ा उन्होंने संभाले नहीं, जरूरत तो ज़्यादा रतूबतां दा जिसम चों खराज हो जाए, तो इत्थे आके खुशूनत पैदा होएगी, पिछे खुरदरापन आएगा। ये सादा एक मिसाल है, जिथों समंदर हो के गुजर जाता, वो पिछे की रह जाता है? रेत, रोड़, मिट्टी, पिछे की रह जाता है? खुरदरापन। जिथों जिस इलाके दे रोड़े इट्टां गोल हो जान, ते माहरीन जिहड़े ने उत्थों अंदाज़ा लाते हैं कि किसी दौर च इत्थों वक्त, किसी पुराने वक्त दे विच इत्थों समंदर गुजरिया सी, क्योंकि इट्टा रोड़े गोल हो जाते, ठीक है जी। लेकिन उत्थे पिछे रह के जाता है खुशकी, खुरदरापन पिछे बाकी रह जाता है, इसलिए दराड़ा पै जांदियां ने जी। बिल्कुल खुशकी नाल असर इहदा बहुत ज़्यादा तलक, लेकिन ਇਹਦਾ तलक एक रतूबतां दे ज़ाया होने तो बाद इस तरह है, जिहदियां सादा मिसालां तुहाडे अगे तीन रख देना। अड्डियां दा फटना, नाखरां दा फट जाना, पतला होकर टुट जाना, वालां दा दो होकर टुट जाना, ये पिछे सब तो ज़्यादा किसी ना किसी पिछे रतूबतां जिसम चों निकल जाने नाल तलक है। मनी का जरूरत तो ज़्यादा खराज पा जाना, जरूरत तो ज़्यादा खराज पाना की हुंदा है? चेहरा पिचक जाता, अखां डूंघियां जिहड़े हल्के पै जांदे ने, ठीक है। होंठा तो जो मरीज़ नूं अक्सरीयत दे नाल हैज़ा हो जाता है, ठीक है, तो की हुंदा है? बुखार आ जाता बड़ा तेज़ मुसलसल, प्यास नहीं खत्म होंदी, फिर होंठा ते की हुंदा? चेपड़ियां आ जांदियां ने। यह की हुंदा है? खुशूनत है, खुरदरापन आ गया यार, पानी रतूबत घट गई। यह बल्लां ए नुकते दियां गल्लां ने, तुहानूं तवज्जो देनी पैनी, इत्थे जाके इहदी तुहानूं समझ आनी है। दाखली ते खारजी इन्हां गल्लां नूं तवज्जो दिओ। शुएब साहब इत्थे मेरा पुछना मतलब इत्थे रतूबत पैदा करनी है, हरारत पैदा करनी? देखो पहले समझ लईए ना, फिर इलाज तो दस लेने, कोई मसला नहीं। इलाज तो सौखा है, गल याद करो कि किवें दसने पे, ठीक है। हैज़े दा इलाज किनूं नहीं आउंदा यार, किस तरह गल करते यासिन साहब जी। अच्छा जी, दाखली सूरत बाहर दा गिरदो गुबार धुआं, यानी जिहड़ा बंदा घटे मिट्टी 24 घंटे रहिंदा, हत्थ इस तरह दे होने ने, खुरदे नहीं होने। पर कीमां दियां उंगलियां मिट्टी रोड़े नाल खेडण वालियां नहीं होनियां चाहिदियां, वो नहीं नबज वेख सकदा। इट्टां रोड़े चुके नहीं, एहसास खत्म हो जाता, को नहीं काम करना। याद रखना, जिस बंदे ने नबज वास्ते हथ रखना है, उस बंदे नूं कथी तौर पर इट रोड़ा, मिट्टी रोटी, इस तरह सख्त चीज़ों नाल इहनूं नहीं खेड़ना। की करना है? अगर जरूरत पवे भी काम इस तरह करने की, तो गुब्बारा छाड़ लो, दस्ताने छाड़ लो, काम करो, कोई मसला नहीं। लेकिन अपनी उंगलियां दे पोरियां नूं बचाओ, फिर इन्हां दा एहसास खत्म होया, जल्दी ठीक भी नहीं हुंदा, डैड हो जांदियां जे, ठीक है। अगे जी जी, हाँ जी दसो जी। जी माशाअल्लाह जी, चलो जी
तिल ते जैतून हम्म, तिल ते जैतून। जी। असबाब मुलासत, ऐसे असबाब जिनसे अज़ा की सतह चिकनी हो जाए। इसकी भी दो सूरतें, दाखिली खारिजी। दाखिली सूरत में कोई लेसदार खिल्त उज़्व पर गिरकर इसकी सतह को चिकना कर दे, और खारिजी तौर पर जैसे मोम रोगन किसी उज़्व की सतह पर लगाया जाए। ठीक है ना, आसानी है ना इधर। हाँ, ਇਹ ਚਿਕਨਾਪਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਗਣ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਗਣ ਨਾਲ। ਚਿਕਨਾਪਨ ਰੋਗਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मिकदार ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰਾਰਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ, ਹਰਾਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ नहीं है जी। हाँ जी। मिकदार और गुदत की ज़्यादती, आदत, मिकदार और अदद की ज़्यादती के असबाब। हाँ, मादे की कसरत, खा मादा अच्छा हो या ख़राब। नंबर 2, मादे की कसरत, खा वो अच्छा हो या बुरा, दोनों तरह क्या होगा? मिकदार और अदद की ज़्यादती। नंबर 2, कुव्वत जाज़िबा की शिद्दत से आज़ा के अंदर बकसरत मवाद जज़ब हो जाना। ठीक है, हुण इहदा तलक तुहानूं याद रहना चाहिए। कुव्वत जाज़िबा अगर ज़रूरत तो ज़्यादा काम कर जाए तो कुदरत की करते हैं? हरारत की करते हैं? अपनी रतूबत नूं रोक के रख लेंदे ने। ज़रूरत तो ज़्यादा उहदे ते अमल कर जाते हैं, पका ज़्यादा देंदे ने। ठीक है, उन्होंने चंगे हरारत अच्छे तरीके नाल अमल कर जाती, फिर की हुंदा? है भी गल। आगे मिकदार और अदद की कमी के असबाब। तो मादे की ऑपोजिट। कमी, कुव्वत जाज़िबा की कमी कमज़ोरी और कुव्वत मुसव्विरा की गलती। असबाब फसाद वज़ा, ऐसे असबाब जिनसे कोई उस ज़रूरत के ख़िलाफ़ दूसरे उज़्व से करीब या दूर हो जाए। ये दर्ज ज़ेर है। नंबर 1, कोई मादा तशन्नुजा हो। नंबर 2, कोई मादा मरखिया हो। नंबर 3, करहा का असर। नंबर 4, किसी खिल्त की खुश्की। नंबर 5, तजहुर खिल्त, तहज्जुर खिल्त, किसी खिल्त का सख्त हो जाना। नंबर 6, हरकत गैर तबी की ज़्यादती, यानी कोई मुसलसल एक हरकत ज़रूरत तो ज़्यादा होंदा रहे, उत्थे भी एक कफीयत पै जाएगी, फसाद शक्ल आ जाएगा। यानी हाथ पैर एक बंदे दे हो ही टेढ़े जाते हैं, काम ही उहदा रगड़ाई 24 घंटे गंढा बन जांदियां ने। कैंची फड़ फड़ के की हुंदा जी, उत्थे गंढा बन जांदियां ने। काम तो उन्हें कीता ही है, झंडियाँ पै जांदियां। तो इसलिए इन्हां चीज़ां नूं तुहां वेखना कि अज़ा खराब किस तरह होया। फालज लकवे की वजह नाल भी अज़ा खराब हो जाते हैं। ठीक है, लकवे नाल चेहरा ही टेढ़ा हो जाता है, दंद ही मुड़ जाते हैं, अखां ही परता जांदियां, अखां बंद ही नहीं होंदियां। ठीक है, तो इसलिए कुछ अज़ा नूं ढिला करदियां। इत्थे आके तुहानूं सारे दा सारा जिन्ना अज दा सबक है उहदा लुबे लुबाब आवे कि तुसां कुव्वत दाफिया, जज्बा, मास्का, हाजमा, इन्हां तिन्नां कुव्वतां दे तहत तुसां इन्हां नूं मद्देनज़र रखना है तो तुहाडे लिए आसानी। ठीक है जी, अगे तफर्रुक़ इत्तिसाल, ऐसे असबाब हैं जिनसे जिस्म के अंदर टूट फूट वाक़या हो जाती है। इसकी दो सूरतें हैं, दाखिली और खारजी। दाखिली सूरत में कोई अकाल रखा जाने वाली, अकाल तो मुराद खा जाने वाली, रखा नहीं हो गए उन्हें ब्रैकेट है, इंज देखो। अच्छा, अब ब्रैकेट है अकाल खा जाने, उज़्व को खा जाने वाली। खिल्त इसको गला सड़ाकर खा जाए, या कोई मुहर्रिक खिल्त उज़्व को जला दे, या कोई लाजे काटने वाली या सादे फाड़ने वाली जिस्म पर असरअंदाज होकर नुकसान पहुंचाए। जी। खारजी सूरत में तलवार से कट जाना, या रस्सी से बांध कर झटका दे देना, या आग से जलना वगैरह। असां की सारा साडा जिहड़ा सी बाब खत्म होया ना, असीं इहदे तो पढ़िया कि सोए मजाज, मर्ज़ तरकीब, तफर्रुक़ इत्तिसाल। अज यह बाब साडा खत्म होया। ठीक है, शुरू तो असीं की पढ़ना सी कि साडा सबक की सी? सोए मजाज असीं पढ़िया सफरा दा, बलगम दा, रिया दा, इन्हां सारियां दे जिहड़े फसाद सन वो भी असीं पढ़े, मर्ज़ तरकीब भी पढ़ी और तफर्रुक़ इत्तिसाल भी पढ़िया। यह सारे का सारा सबक बहुत अहमियत नाल अच्छा गुजरिया अलहमदुलिल्लाह साडा जी। हाँ।